नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। खबर यूपी के देवरिया जनपद से आ रही है। चकबंदी कार्यालय के सीओ दफ्तर में एक व्यक्ति को मनभड़ों ने पीट कर दिया घायल। 2 सप्ताह बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। आपको बता दें कि घायल व्यक्ति ने उच्च अधिकारियों के पास लगाई न्याय की गुहार। चलिए अब जानते हैं खबर को विस्तार से। देवरिया में चकबंदी कलेक्ट्रेट कार्यालय के सीओ दफ्तर में पेशी के दौरान एक व्यक्ति पर उस समय कुछ मनभरों ने जानलेवा हमला किया जब वो पेशकार के समक्ष अपना बयान दर्ज करा रहा था। पीड़ित व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से लगायत डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी व मुख्यमंत्री तक से न्याय के लिए गुहार लगा चुका है, किंतु घटना के 2 सप्ताह बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। घटना बीते 13 फरवरी की है। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के जंगल इमलिया गाँव के रहने वाले राम प्रताप ने शासन प्रशासन को भेजे पत्र में कहा है कि गाँव के जमीन के चकबंदी से संबंधित मामले को लेकर चकबंदी विभाग के सीओ दफ्तर में पेशकार के सामने अपना बयान दर्ज करा रहे थे। तभी अचानक गांव के ही रामप्रीत व राम बच्चन ने भद्दी गालियां देने लगे। मना किया तो दोनों सगे भाइयों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर चोट आई है, वह दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। घायल रामप्रीत ने सहायक चकबंदी अधिकारी पर भी अभद्रता का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि वहां मौजूद सहायक चकबंदी अधिकारी अशोक पांडे ने भी बीच बचाव करने की बजाय जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी गालियां दी तथा मारने के लिए ललकार रहे थे। पीड़ित ने आरोपियों द्वारा हत्या करने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम राम प्रताप जंगल इमलिया के निवासी है और मेरा ग्राम सभा जुम्बा की चकबंदी में चल रही है। इस समय मैं चकबंदी कार्यालय सीओ दफ्तर में गए थे अपनी समस्या को लेकर। तो मैं वहाँ अपनी बात को कह रहे थे पेशकार साहब से। तब तक गांव के ही कुछ लोग मनबड़ किस्म के लोग हैं वहाँ इकट्ठे, पहले से इकट्ठा थे। और उसके बाद वो हम अपनी बात को रख रहे थे, उसी समय दौरान वो गाली देते हुए मारना पीटना शुरू कर दिए। तब तक आवाज़ सुनकर नायब साहब, सहायक चकबंदी अधिकारी नायब साहब आकर मुझे पकड़ लिए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ललकारने लगे कि मारो साले को, हम देख लेंगे। सर, हमसे पहले चक काटते समय नायब साहब पैसा मांगे थे जो कि मैं नहीं दे पाया और उसी के दौरान हमारा चक बिगाड़ दिया गया। हमारे दरवाजे पर दूसरे का चक लगा दिया गया। रास्ता भी जो है उसको भी पेशकार नायब साहब अशोक पांडे जी रास्ता भी जो बाकी हरजन बस्ती में जाने के लिए उसको उड़ाकर और रामप्रीत को अपना चक लगा दिए हैं हमारे दरवाजे पर। और फिर दोबारा हमसे पैसा मांगा गया तो मैं नहीं दे पाया, क्योंकि गरीब आदमी हम सर जो बाकी बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं तो कहाँ से जो बाकी पैसा का व्यवस्था करके उनको देंगे। आज हम दर दर भटक रहे हैं अपने बात को जिला महोदय डीएम साहब से और एसपी साहब से अपनी बात को मैं रखा 14 तारीख को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।